जय श्री राम दोस्तों, प्रभु श्री राम की इस पवित्र छावी के साथ आप सभी को मेरा नामान और वंदना। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, बोले उमापति महादेव की जय, बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले अम्बे मात की जय। आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों का हमारे इस नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 29 के आगे की कथा हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं। कथा बहुत सुंदर चल रही है। यहाँ तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु यानी आंख से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान के सेवक कहता या कहलाता रहूं, परंतु हृदय से अच्छापन होना चाहिए। अब उसके आगे की कथा है कि प्रभु तरुतर कपिडार पे देखिए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब शील निधान, राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, अजो साची है सदा तो नीको तुलसी का। अब यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी, सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाला बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। अब यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शिव निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। बहुत सुंदर। यही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरु सिरुनाय, अबर नौ रघुवर विशद जसु, सुनि कलिकाल से नसाय। अब इस प्रकार अपने गुण दोष को कहकर और सबको प्रिय सिर नवाकर और मैं श्री रघुनाथ जी को निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जग बालिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहियो सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। अब मुनि यज्ञवालक जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा कि सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमाई सुनावा, असोई शिव का भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। अब यहाँ भगवान शिव जी पहले सुहावन चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभुसुंडी जी को
राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। सबसे पहली जो ये कथा रामचरितमानस जो है भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया। एस्ते ही सन जग बालिक पुनि पावा, अतीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। त्रिशोतावकता समशीला, असमदर्शी जानहि हरि लीला। अब उन कालभुसुंडी जी से फिर यज्ञवालक जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यानी यज्ञवालक और भरद्वाज समानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत अमालक समाना। और उजे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनाहि समझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान यानी प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं को रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वो इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसुक रखे असमुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा और मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। अश्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण अकिम समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। अब यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी की गुण कथा के वक्ता उसे कहते हैं दोस्तों, जो कहने वाला होता है उसे वक्ता कहते हैं, और श्रोता जो सुनने वाला, दोनों ज्ञान के खजाने यानी पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझा सकता था। तदपि कही गुरु 12 समुझ परी कछुमति अनुसारा, भाषा बद्ध कर मैं सोई, अमोरे मन प्रबोध जी होई। तब मैं भी गुरु जी के जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वहीं आप मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। अजस कछि बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहियहु हरि की प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, अकरहु कथा भव सरिता तरनी। अब जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के करने के लिए नाव है। अब संसार रूपी नदी को पार करने के लिए जैसे नाव है। ये बुंद विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पनंग भरनी, अपुनि विवेक पावक
कहूँ अरनी। अब राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य यानी मंथन की जाने वाली लकड़ी। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूर सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, अभय भंजनी भ्रम भेक भुअंगनी। अब राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ माता है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढक को खाने के लिए सर्पणी है। जैसे सांप मेढक को खाता है, उसी प्रकार जन्म मरण से मुक्ति देने वाली यह रामचरितमानस कथा है। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि कथा पूरी सुने, जिससे भवसागर पार लग जाएगा। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूर सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, अभय भंजनी भ्रम भेक भुअंगनी। अब राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है, सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी है। उसी प्रकार एक बहुत सुंदर चौपाई है दोस्तों कि असुर सेन सम नरक निकंदनी, असाधु विबुध कुल हित गरि नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, अविश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरक को नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह शब्द समाज रूपी क्षीर सागर के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। अजम गण मुहमस जग जमुनासी, जीवन मुक्ति है तु जन काशी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, अतुलसी दास ही हुलसी सी। बहुत सुंदर। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत के यमुना जी के समान और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए हुलसी यानी तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी था, उसके समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कर शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुर गण अम्ब अदिति सी, रघुवरि भगत प्रेम परिमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सदगुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता आदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार, अतुलसी सुभग स्नेह बने। श्री रघुवीर विहार लखन श्यावर, रामचंद्र बजरंग बली। महादेव देव कौशल किशोर की जय।
गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभू। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों, भाई, परिवार चारा में सभी को शेयर करें। अब इसके आगे की कथा हम आपको बहुत सुंदर से सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।